नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सौम्या चौरसिया से रिश्तेदारी पड़ी भारी, पड़ा छापा। कोयला दलालों के हौसले बुलंद, अफसर की पिटाई। महंगा पड़ेगा सड़क पर दुकान लगाना, होगी कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। टीपी नगर में रहने वाले ठेकेदार एमएस पटेल के घर में एसीबी की टीम सुबह शुक्रवार को पहुंची। लगभग टीम में 10 अधिकारियों का दल शामिल है। घर में उपस्थित सभी लोगों को घर में ही कैद कर दिया गया और आवाजाही की मनाही कर दी गई। जानकारी के अनुसार कोयला घोटाले में शामिल प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया के रिश्तेदार होने के कारण दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। एसीबी का छापा पड़ने से चौरसिया के करीबी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एससीसीएल की सरायपाली खदान में पदस्थ तकनीकी अधिकारी के साथ कोयला परिवहन करने वालों द्वारा मारपीट की गई। घटना 15 अगस्त की है। यहां से कोयला भरकर निकल रहे भारी वाहन को जूनियर तकनीकी अधिकारी ने बैरियर के पास जांच के लिए रोका तो 4 लोग वहां पहुंचे और तकनीकी अधिकारी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। इससे पहले भी अधिकारी के साथ गाली गलौज किया गया है। अधिकारी ने मारपीट करने वालों के खिलाफ लिखित शिकायत पाली थाना में की है। मैं सरायपाली माइंस में टेक्निकल इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड हूँ। सर, आज मेरे साथ रोशन ठाकुर के सहपाठियों द्वारा सैंपलिंग नहीं कराने से मैं बोलने पर कि सैंपल लेना पड़ेगा करके कहने पर मुझे ज़ोरदार मारपीट किया गया, जिसके लिए मैं थाना प्रभारी पाली के साथ निवेदन और आवेदन प्रस्तुत किया हूँ। और सर, कुछ दिनों 2 दिन पहले की बात है, ROM का डीओ लगा है और इन लोग स्टीम माल उठा रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया और मैंने इनकी स्टीम वाली गाड़ियों को रुकवा दी थी, जिससे इन लोग आक्रोशित हो गए। उस दिन भी मेरे को बहुत गाली गलौज किए, लेकिन मैं उस दिन भी चुप रहा, इनसे रिप्लाई नहीं किया और उच्च अधिकारी के कहने पर मैंने इन गाड़ी को जाने दिया। और आज जब सैंपल लेने के लिए जब ड्राइवर को बोला, उसने इतना अभद्र तरीके से व्यवहार किया और अपने उसको लाला ठाकुर, रोशन ठाकुर, उनके सहयोगियों को बुला लिया और मेरे को ऑफिस के अंदर घुस के मारपीट किया और माँ बहन का गाली गलौज की, जो कि वहाँ के CCTV फुटेज में और आल अधिकारी स्टाफ के सामने मारपीट की, जिसके समस्त गवाह भी हैं। और मैं इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूं कि अगर आज कार्रवाई नहीं हुआ तो मेरे जैसे कर्मचारी निर्भय होकर कभी काम नहीं कर पाएंगे और ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। इस कारण से मुझे फंसाने की भी कोशिश किया जा रहा है और एससीसीएल प्रबंधन उच्च अधिकारी भी उनमें रोशन के साथ सम्मिलित है और मुझे उल्टा दबाने और नौकरी की गंवाने की धमकी देकर मुझे दबाया जा रहा है। बस सर, कलेक्टर साहब, SP साहब से यही निवेदन है और हमारे CM साहब कोयला मंत्रालय से कि सर इस पर कार्रवाई किया जाए कि ऐसे ठेकेदारों जो कि यहाँ अपनी मनमानी करें, इनको रोक लगाया जा सके और हम लोग अपने नियम के अनुरूप हम काम कर सके, हमारी सुरक्षा पुख्ता की जाए। नगर पालिक निगम कोरबा एवं यातायात पुलिस द्वारा सड़क पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। त्योहारी सीजन आते ही दुकानदारों द्वारा सामान सड़क पर रख दिया जाता है। इसके कारण यातायात प्रभावित होता है। इससे निपटने के लिए संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में घंटाघर और निहारिका के पास लगाई गई राखी दुकानों को हटाया गया और निगम द्वारा तय किए गए स्थान पर दुकान लगाने का निर्देश दिया गया। अन्य ठेले वालों को भी समझाइश दी गई।
त्योहार को देखते हुए यातायात को व्यवस्थित करने हेतु इस बार सख्त आदेश निकला हुआ है कि रोड में किसी भी प्रकार की राखी दुकानें नहीं लगानी है। इनके लिए अलग से व्यवस्था इस बार बनाया गया है। फेस 1 में दशहरा मैदान में जितने भी राखी दुकानें हैं, फुटकर है और जितने भी जो व्यापारी संघ है उनको वहीं जगह दिया गया है। तो फेस 1 में लगाने का सख्त निर्देश को पालन करते हुए अभी जितने 5-6 अस्थायी जो दुकान लगाए हुए हैं उन्हें समझाई देते हुए उनका टेंट वगैरह निकलवाते हुए उन्हें फेस 1 में व्यवस्थित किया जा रहा है। दोबारा आप ऊपर से अधिकारियों का जैसा दिशा निर्देशन प्राप्त होगा, यदि जब्ती करने का आदेश होगा तो जब्ती करेंगे और उठा के वापस वहां अगर व्यवस्थित कराने कहा जाएगा तो वहां व्यवस्थित कराया जाएगा। पिछले दिनों वंदे मातरम न्यूज द्वारा सड़कों पर उड़ रही धूल और बजरी बन रही दुर्घटना का कारण शीर्षक से समाचार प्रसारित किया गया था। इसका असर यह रहा कि निगम प्रशासन जागा और झाड़ू लगाकर बजरी को हटाया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा फिर एक बार सड़क के पुनर्निर्माण के नाम पर लीपापोती की जा रही है। कुछ दिन भले राहत मिल जाए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिलने वाला है। बहनों की राखी भाइयों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष इंतजाम किया गया है। प्लास्टिक कोडेड लिफाफा में राखी भरकर भेजी जा रही है। डाक विभाग द्वारा मुख्य डाकघर में इसके लिए विशेष पीली पेटी लगाई गई है, जिसे दिन में 2 बार खोला जाता है और डाक की छटाई कर निर्धारित स्थानों के लिए भेज दिया जाता है। उपभोक्ता भी डाक विभाग की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। राखी भेजने के लिए लिफाफा के लिए आया था पोस्ट ऑफिस में। यहाँ वाटर प्रूफ लिफाफा मिलता है, भेजने में सुरक्षित भी रहता है और पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने से राखी सही समय में पहुँच जाता है राखी। इसलिए राखी भेजने के लिए लिफाफा के लिए मैं आया था यहाँ। हमेशा भेजते हैं आप? हाँ, ये पोस्ट ऑफिस से मैं हमेशा भेजता हूँ। कितना लिफाफा जी? 2 लिफाफा लिया हूँ मैं। बिलासपुर भेजना है दोनों को जी। और यहाँ पोस्ट ऑफिस में मेरा अकाउंट भी है और इस प्रकार अच्छी सुविधा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लिफाफा में सिंपल भेज रहा हूँ, अभी तक पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अभी राखी वाला लिफाफा भी अभी राखी वाला लिफाफा भेज रहा हूँ। कितनी सुविधा हो जाती है पोस्ट ऑफिस में राखी भेजने की सुविधा? हाँ, ये राखी भेजने की सुविधा अच्छी तरह से मतलब क्या है पोस्ट ऑफिस द्वारा हो जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। हाँ, कितना लिफाफा लिया आपने? मैं 1 लिफाफा लिया और उसके साथ एक टिकट लिया। लिफाफा का कीमत 10 रुपये है और 5 रुपये एक टिकट लगा। डाक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहनों को अपने भाई के लिए राखी भेजने के लिए एक प्लास्टिक कोटेड लिफाफा की व्यवस्था की गई है और इसका कास्ट जो है 10 रुपये प्रति लिफाफा है और भारत के किसी भी कोने में इसमें राखी भरकर भेज सकते हैं। हमारे डाकघर में राखी भेजने के लिए डाकघर के सामने एक पीला पत्र पेटी लगाया गया है, जिसमें सिर्फ राखी लिफाफा डाल सकते हैं और उस लेटर बॉक्स का रोज़ जो है 2 बार डिजिटल क्लियरेंस हो रहा है और राखी जो है अलग से हम बैग में स्पेशल सुरक्षित जो है उनके गंतव्य स्थान की ओर प्रतिदिन भेज रहे हैं। कस्टमर का कैसा ध्यान ले रहे हैं? कस्टमर का व्यवहार तो है, आप बाहर में भी जाकर ले सकते हैं, काउंटर में काफ़ी भीड़ लगी हुई है और इसका हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हर वर्ष जो है इसका बहुत डिमांड रहता है और आखिरी में तो ये लिफाफे हमारे पास ख़त्म भी हो जाते हैं, पूर्ति नहीं कर पाते हैं। पिछले कई वर्षों से बुधवारी में आज़ादी की वर्षगांठ के अवसर पर भव्य कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन गणेश पंडाल के पास किया जाता है, जिसमें शहर व आसपास की कबड्डी टीमें भाग लेते हैं। 96 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कबड्डी का आनंद लेने बड़ी संख्या में दर्शक भी उपस्थित रहे।
दोनों का स्कोर बराबर समय ले रहे और इसी के साथ ग्राउंड नंबर 2 पे मध्यांतर 5-8 कटघरी 8 पॉइंट और रंगबेला 5 पॉइंट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार की देर शाम एक शाम देश के नाम कार्यक्रम निहारिका सुभाष चौक के पास आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण गीत प्रस्तुत किए गए। देशभक्तिपूर्ण गानों में लोग झूमने को मजबूर हुए। मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए सुन लो। तो में कंघी जो करे हवाएं। जिले एवं शहर में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा समय समय पर चिकित्सा शिविर आयोजित कर लोगों को मुफ्त सलाह और दवा का वितरण करते हैं। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें मधुमेह व अन्य रोगियों की मुफ्त में जांच कर उचित मार्गदर्शन किया। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि अंचलवासी लाभान्वित हुए। लगभग 65 लोग लाभान्वित हुए, जिनका विविध परीक्षण कर उनका उपचार कर उनको औषधि भी निःशुल्क प्रदान की गई और साथ में उनकी रक्त शर्करा की जांच भी निःशुल्क की गई और उनको जीवन जीने की शैली, आयुर्वेदिक जीवन शैली बताई गई। क्योंकि आज स्वदेश प्रेम का, स्वदेश का त्यौहार है, जहाँ पर लोग स्वदेश की बात कर रहे हैं, वहीं पे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की भी बात होनी चाहिए। तो लोगों को चाहिए कि अपनी प्राथमिकता में चिकित्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राथमिकता जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को, अपनी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को दें तो बेहतर होगा। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति विशुद्ध एवं निरापद है, इसको अपनाकर आदमी निरोग और आजीवन स्वस्थ रह सकता है। आज़ादी के जश्न के मौके पर शहर की एक पुलिस चौकी अपनी सजावट के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वैसे भी सरमंगला चौकी के प्रभारी विभव तिवारी अपनी कार्यशैली के कारण लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। लीक से हटकर काम करने वाले चौकी प्रभारी ने फिर एक बार पूरी चौकी भवन को तिरंगा विद्युत झालरों से सजाकर नई मिसाल कायम की। सरमंगला के समीप स्थित प्रशांति वृद्धाश्रम में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण कर राष्ट्रगीत का गायन कर मिष्ठान का वितरण किया गया। इसको सफल बनाने में स्काउट एवं गाइड्स के कैडेटों का विशेष योगदान रहा। चलो पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उत्कल सब शुभ आशिष मांगे जय वंदे मातरम, वंदे मातरम।
अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है। और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उसको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है। 24 तीलियाँ होती हैं जी। और नीला रंग का मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न, लेकिन शायद हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी को समझाता है। नीले रंग में नहीं है, लेकिन तीलियाँ 24 होती हैं। सर आपने लगभग सही जवाब दिया है, पर आपका आंसर जो है वो सही ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं। नीले रंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न जा रहे हैं आप। वो मैं कही रहा हूँ, नीले रंग में है कन्फ्यूज़न। जी, आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे। भाई एक ही मैसेज है, हम नशा छोड़ें और देश हित में कार्य करें। हम बहुत नशा करते हैं जी। थैंक यू सर। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को दर्शाता है। नहीं मालूम भाई ये मेरे को, मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ, जानकारी नहीं है। ओके सर, आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे। क्या देने के लिए, संदेश? हाँ, संदेश देना है आपको, जैसे कोरबा का एनवायरनमेंट कैसा है, इसके विकास के बारे में या फिर कुछ भी। देखिए मैं तो कोरबा में बहुत दिन से रहा हूँ और शुरू से देखते आ रहा हूँ मैं कोरबा को। तो पहले और अभी में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और रहा सवाल पर्यावरण का, तो देखिए यहाँ चारों तरफ पूरा प्लांट है, फिर भी यहाँ स्थानीय जो भी पर्यावरण के जो प्रशासन है वो प्रयास में लगे रहते हैं कि यहाँ का पर्यावरण जो है ज़्यादा दूषित नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा प्लांट है, इसलिए थोड़ा मोड़ा तो है, पर्यावरण का इफेक्ट है। उसको जैसे खास करके जो प्लांटों में जो राखड़ निकलता है, एस निकलता है, उसका डंपिंग का सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, कहीं भी डंप करना, वो क्या होता है, डंप कर दे, हवा का तूफान आया और पूरा फैल जाता है। या फिर जैसे अभी बारिश में पानी आया तो बह के जो है नदियों में नाला में जा कर के वो पानी को प्रदूषित करता है, या किसानों के खेत में जा कर के उनके मिट्टी को ख़राब करता है। ये स्थिति है अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जैसे बाल्को है, CSEB है, ये सबके पावर प्लांट हैं और सब डैम बना के रखे हैं। बट डैम जो है, डैम का एक कैपेसिटी होता है, उस डैम के कैपेसिटी के बाद उसको क्लोज़ करके दूसरा डैम में उसको यूज़ किया जाता है और पहले डैम को साफ़ करके फिर रीयूज़ करते हैं। तो इस तरह से इनका ये जो प्रोसीजर है वो सही तरह से एडाप्ट नहीं हो पा रहा है इसमें। इसलिए क्या है कि थोड़ा प्रदूषण का है इफ़ेक्ट, थोड़ा कोरबा प्रदूषित तो है। ख़ास करके अभी हम देखते हैं कि रात के समय छतों में देखते हैं, छतों में एक पतला लेयर जो है, काला धूल का जो लेयर है वो आता है, अभी आता है, धूल है, जो अभी बरसात में कुछ कम हो जाता है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है ये इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है। उसमें शायद ना 28 होती हैं शायद। ना रुको, कितना ठीक है, आपने प्रयास किया काफ़ी रहा। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे। क्या ही देना चाहेंगे, सड़क बनाओ बोल दे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है। वैसे नहीं पता आपको? नहीं पता। आपको पता है? नहीं। 21। नो, यू आर रॉन्ग। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछने के लिए है क्या? जी। अच्छा, अशोक चक्र में क्या होती है?
कितनी तीलियां होती हैं और वो उसका जो नीला रंग होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? नीला रंग शांति का प्रतीक होगा। नहीं, और चक्र को तो नहीं पता यार मेरे को। नहीं पता है? हाँ। आप कोरबा वासियों को या फिर प्रदेश वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, शांति से रहे और अपना देश के लिए कुछ करते रहे। आज स्वतंत्रता दिवस है, उसका सम्मान को हमेशा बनाए रखें, यही चाहती हूँ मैं। और गरीबों का सेवा करें, ज़रूरतमंदों का सेवा करें। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है? तीलियां तो मेरे ख्याल से 24 होती हैं जी। और नीला रंग शांति को दर्शाता होगा। नहीं, सफ़ेद दर्शाता है नीला। सफ़ेद शांति नहीं, वो नहीं मालूम नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है, लेकिन तीलियां तो 24 होती हैं। हाँ सर, वो जवाब आपका सही है, पर एक और जवाब है वो नहीं मिल पाया आपसे। क्या चीज़ दर्शाता है, बता बेटा। अशोक चक्र शांति का तो सफ़ेद है, हो सकता है सुख का हो। ठीक है सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। अब प्रदेश वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे देश का, बल्कि प्रदेशवासियों को नहीं, देशवासियों के लिए है कि हर्षोल्लास के साथ मनाएं इसको। और उसमें बीच में मतलब जो धार्मिक नफरत फैली हुई है आज देश में, उसको बिल्कुल दरकिनार करके एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं बस। ओके सर, थैंक यू। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को दर्शाता है? अशोक चक्र यस। क्या क्या प्रदर्शित करता है उसमें? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका जो नीला रंग होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? प्रतीक उसका। प्रतीक नहीं, किस चीज़ को दर्शाता है? मुद्रा दर्शाता है। नहीं सर, आपका जवाब गलत है। ठीक है सर, ओके। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है? नहीं पता है? ठीक है, ओके। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है? अशोक चक्र में 26 तीलियां होती है। नहीं सर, 24 जी। वो उसका नीला रंग जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? ये मुझे नहीं मालूम। आपने एक का जवाब सही दिया पर दूसरे में आप अटक गए। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोरबा वासियों को मैसेज क्या दूँ? विकास के संबंध में या फिर यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? चलिए ठीक है, कोई नहीं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है? वे तो गिनती नहीं किए हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो ज़िंदगी की 24 शक्तियों को दिखाता है। नीला रंग उनका मतलब चक्र जो है जीवन की गतिशीलता को दिखाता है। आपका आंसर लगभग सही है, बट उसमें और भी कुछ इंक्लूड होना है। अब उस ध्वजा में जैसे 3 रंग और होते हैं। केसरिया है तो केसरिया हमारे साहस को दिखाता है। जो सफ़ेद कलर है हमारे सात्विकता को दिखाता है। और ग्रीन कलर है जो हमारा कृषि क्षेत्र के रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है कि हम उसको दिखाते हैं। और कौन सा चीज़? नीला रंग। नीला रंग जो अशोक चक्र का कलर होता है, ब्लू कलर, वो किस चीज़ को दर्शाता है? नीला रंग का तो बस तीलियां पता है। और चक्र कैसा है, चक्र गतिशीलता को जीवन का दिखाता है, इतना पता है। आपका जवाब कुछ सही है। आपने पूरे तरीके से सही जवाब नहीं दिया है। आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा हमारे लिए। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस हमारा कोरबा को साफ़ रखें और सुरक्षित रखें और सुंदर बना कर रखें। जी, ओके, थैंक यू सर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है? ऑरेंज। आपका जवाब गलत है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका जो नीला रंग होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? पता है आप लोग को? नहीं पता है? ठीक है, ओके, जाओ। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है और नीला रंग शायद आकाश और समुद्र को दर्शाता है।
आर यू श्योर? हाँ। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको जीत के? अच्छा लग रहा है। आप अपने प्रदेश वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है और उसका नीला रंग किस चीज़ को दर्शाता है? जिसका सही जवाब है अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं और उसका नीला रंग आकाश और सागर को दर्शाता है। जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है टिकेंद्र जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी PW में enroll हो रही है और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon. कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मानेंगे। सौगंधी राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। सौगंधी राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। बल्ली कित्थे है? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे
धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तुम्हारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। मातरम। वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तुम्हारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। मातरम। वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना
उस आग को आग सीनों में हम जो लगा के चले, क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए। बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। तेनु पापा देंगे, तेनु पापा देंगे, कच्चा नहीं तेनु पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। तेनु पापा देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 कप्पा देंगे। तेनु पापा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जनवे के शौकड़ मेले दी, जनवे के शौकड़ मेले दी, शावा के शौकड़ मेले दी, शावा के शौकड़ मेले दी। पैर ठोक के झांझरा पाउंदी मिलदी आंदी के शौकड़ के शौकड़। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। मातरम, वंदे
खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले।